भाई ये नीले कबूतर कभी नहीं सुधरने वाले। और एक है कोई, ये वकील है साइड में आप देख रहे हो, और ये हमारे बाबाओं के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। पहले जो है इसका आपको छोटा छोटा जो है वीडियो क्लिप है वो सुनाऊंगा और साथ के साथ इसको जवाब भी दूंगा। हाँ, एक एक करके इसके सभी बातों के जवाब दूंगा बड़े ही अच्छे तरीके से। अपने छोटे भाई का जवाब सुनते हुए जाना और इस वीडियो को इस वकील के पास जरूर पहुंचाना। सुनिए एक बार। तुम्हारी ये गलती विदेशों तक जा रही है। अच्छा। कि देश में इतना बदनाम करवाया पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पर छवि बिगाड़ दी है। अच्छा। मनुवादी लोग गलत बात को भी सही साबित करने में लग जाते हैं। ओ, ये कह रहा है मनुवादी लोग गलत बात को भी सही साबित करने में लग जाते हैं। भाई कौन गलत बात को सही साबित करने में लगा हुआ है? पहले तो मैं बात करता हूँ हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, उनसे जो है हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे हम सीखने को जो है हमें बहुत कुछ मिलता है। तो हमारे जितने भी कथावाचक हैं, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी हमारे प्रवचन देने वाले संत हैं, सभी के सभी हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो भाई साहब मुझे एक बात बता, जो तू बकवास कर रहा है किस बेस पर कर रहा है? हाँ, किस बेस पर कर रहा है तू ये बकवास? हद हो गई, कुछ भी मतलब बोले जा रहा है। हम कौन सी बात ऐसी है जो भाई सच साबित करने में लगे? हमारे बागेश्वर वाले बाबा वो खुद बोलते हैं कि भाई पाखंडवाद से दूर रहो, वो खुद बताते हैं कि पाखंडवाद है क्या क्या। और जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं वो भी इसी बात को बोलते हैं कि भाई पाखंडवाद से दूर रहो। हमारे जो निरुद्धाचार्य महाराज जी हैं वो भी इसी बात को बोलते हैं कि भाई पाखंडवाद से दूर रहो। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी हैं वो भी ये इसी बात को बोलते हैं भाई पाखंडवाद से दूर रहो, पाखंडवाद मत करो। मतलब हमारे सनातन धर्मगुरु जितने भी हैं सभी इस बात को बोलते हैं भाई पाखंडवाद से दूर रहो, पाखंडवाद मत करो। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ तक भी जो है बोलते हैं, जो लोग आज पाखंडवाद फैला रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर बाबा आ गए, हमारे ऊपर जो है ये देवी आ गई, कि ये आ गई, कि हनुमान जी आ गए, उनकी भी पोल खुद खोलते हैं। तो तू किस बात को बोल रहा है कि भाई गलत बात को भी सही साबित करने में लग जाते हैं? हैं दोस्तों, आगे सुनो ये क्या बोल रहा है। ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो रहा है, ये मान ही नहीं सकते तुम। अरे ये कह रहा है तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। कैसे भाई? मैं तुझे एक बात बता दूं, जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी भगवान में विश्वास करते हैं। तो भाई तेरे हिसाब से तो वो भी मनुवादी हो गए। और जब वो मनुवादी हैं तो भाई कहीं ना कहीं तेरे हिसाब से तो वो फिर देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन भाई उन्होंने तो चंद्रयान-2 पहुंचा दिया चंद्रमा पर। भाई साहब हद हो गई। मनुवादी देश को बर्बाद कर रहे हैं या फिर तुम जैसे लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हो? हाँ, तुम जैसे लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हो, जो गलत आरोप लगाते हो। आज मनुवादी ही इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज मनुवादी ही इस संविधान को मानते हैं, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा। मनुवादी नहीं हो तो ये संविधान नहीं मानेगा कोई भी यहाँ पर, मैं तुझे बता दूं। क्योंकि हमने देखा है ये न्यूज चैनल पर टोपी वाले बैठ करके साफ साफ बोल देते हैं कि हम जो है पहले कुरान को मानते हैं, पहले इनके लिए कुरान है, पहले इनके लिए कुरान है। और तू कह रहा है कि भाई मनुवादियों ने देश बर्बाद कर दिया। ये मनुवादी ही हैं जिनकी वजह से आज तुम भी यहाँ पर टिके हुए हो, आज तुम भी सुरक्षित हो। जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं हम जैसे लोगों की वजह से। जो लोग इनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं, इनकी सच्चाई सभी को जो है खुलकर के दिखाते हैं। और तू बात कर रहा है कि मनुवादियों ने जो है देश खराब कर दिया, हाँ, बर्बाद कर दिया। भाई बता ना किस तरीके से बर्बाद कर दिया। जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सभी ज्यादातर हिंदू हैं और वो लोग पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन भाई साहब वही वाली बात है, तुम ना तो कुछ कर सकते हो, ना तुम कुछ करते हो, और शायद ना तुम कुछ करना चाहते हो इस देश के लिए भी। और बातें तुम जो है बड़ी बड़ी करवा लो। तू भी तो कुछ कर सकता है। हाँ, जब तू इतना बड़ा इस देशभक्त जो है देशभक्त बनना है, इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो तूने एक बार बताया था हमारे घर में वकील है सभी के सभी। क्यों बने भाई वकील? वकील ही क्यों बने? फौजी क्यों नहीं बना? हाँ, फौजी बनते, आर्मी की तैयारी करते। लेकिन तुम्हें तो भाई साहब ये है कि पैसा कमाना है, वो भी 2 नंबरी का। तो तुम्हें तो पैसे से मतलब है, तो तू तो देश प्रेम की बात कर ही मत, देश की आबादी की और बर्बादी की बात कर ही मत तू तो। दोस्तों आगे सुनो ये क्या बोल रहा है। तुम्हारी वजह से पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, मान नहीं सकते तुम बिल्कुल भी। तुम्हारी वजह से बेरोजगार बढ़ रहा है, तुम नहीं मान सकते। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तुम नहीं मान सकते बिल्कुल भी। लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, ये नहीं मान सकते तुम। तुम्हारे पूर्वजों ने भी देश को बर्बाद भाई करा। कैसे कर दिया? मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, कैसे बर्बाद कर दिया है? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का और हमारे इतने सारे जो है वीर हुए, उनका नाम तूने कभी सुना है? हाँ, वो पूर्वज थे हमारे, तूने उनका कभी नाम सुना है? और उन्होंने इस देश को बचाया है। आज तुझे बता दूं, तुझे भाषणबाजी कर रहा है उन लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं तू आज बैठ करके यहाँ पर भाषणबाजी कर रहा है। तू ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पूर्वजों ने भी देश बर्बाद करा है।
अरे तू जितना है ना उतना रहे, ज्यादा बकवास मत कर। और जब नॉलेज किसी चीज की ना होया करे तो तू ज्यादा बकवास मत क्या कर। मुझे समझ नहीं आता तू वकील है या फिर तू कोई जो है किसी का चमचा है, क्या है, हमें समझ नहीं आता। अरे वकील है तो वकालत कर, लेकिन हमें वकालत करता तो आज तक तू कभी कुछ दिखाई नहीं। वकील जो है पूरा वकील की वेशभूषा में आकर के बैठता है और जो है भगवानों के लिए, कभी बाबाओं के लिए, कभी कुछ उल्टी सीधी बकवास करता रहता है। किस तरीके से देश बर्बाद कराया मैं बता तो सही। हाँ, क्या कर दिया? देश बर्बाद कांग्रेस ने करा, लेकिन तुम्हें कभी भी कांग्रेस का जो है वो चेहरा दिखाई नहीं देता ना। तुम जो है उसके बारे में बताते हो कि भाई कांग्रेस ने इतना कुछ कर दिया। कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी बीते समय में, लेकिन तुम्हें उससे दिक्कत नहीं होती भाई। मनुवादियों से, हिंदू सनातनियों से पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हें भाई। हद हो गई। आगे बकवास है। मनोवादी है ये, मनुवादी जो लोग हैं, ये पोप लीला करने वाले, यज्ञ करने वाले, इनसे कहीं कुछ होता है? पढ़े लिखे हो नहीं तुम, अनपढ़ गूंठा टेक खाम का 4 मंत्र पढ़ लिए, अनपढ़ गूंठा टेक 4 पढ़ लिए बन गए। अरे हद हो गई है यार, हद हो गई है। फिर वही बात, तू कितना पढ़ लिया है भाई? तू कितना पढ़ा लिखा है? अरे तुझे मैं जज तो बना नहीं गया है? तू वकालत कर रहा है, तू वकील है, तुझे मैं जज तो बना नहीं गया। तू कितना पढ़ लिया? तू कौन सी जो है जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पोस्ट पर बैठा हुआ है भारत की? मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, तू कौन है भाई? तू कितना पढ़ लिया? तू दुनिया भर से ज्यादा पढ़ लिया क्या? तू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या इस देश में? तुझे एक बात बता दूं, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं ज्यादातर उन पर सनातनी भाई बैठे हुए हैं। क्या वो बिना पढ़े बैठ गए? हाँ यार, हद होती है यार, हद होती है भाई। इन्होंने भी हर हद कर दी। क्यों तुम बाबा साहब का नाम खराब करने में लगे हुए भाई? यज्ञ से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे यज्ञ के बारे में एक बार जानकारी तो ले, कितना कुछ फायदा होता है। नासा ने भी ये माना है कि भाई यज्ञ से ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है, वो भी कतई प्योर। लेकिन भाई तुम्हें तो वो भी नहीं मानना है। मुझे एक बात बता, कहाँ से पैसा वैसा आ रहा है? कुछ पैसा वैसा आ रहा है क्या तेरे पास ये इन चीजों को बोलने का? क्योंकि कभी भी मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलता नजर नहीं आता तू हमें। मुसलमान जो है इतना उल्टा सीधा कुछ करते हैं, वो देश का जो है झंडा जला देते हैं, वो देश के में जो है पाकिस्तान का झंडा लहरा देते हैं, वो हमारे देश में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। लेकिन जब उनके बारे में तू बोलता नजर नहीं आता, आखिरकार क्यों? मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। ये जो ओवैसी है, ये 15, इसका जो भाई है, ये 15 मिनट का बयान दे देता है, वो भी तुझे भड़काऊ बयान नहीं लगता, आखिरकार क्यों? हाँ, इन बातों का मुझे जवाब जरूर देना। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहुंचाओ आगे तक। सही भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।